एवरीवन, आई एम हर्षिता राठौर और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ लर्निंग टुगेदर पे। आई होप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत ही बढ़िया होंगे, बहुत ही अच्छे से अपनी पढ़ाई लिखाई जो है वो कर रहे होंगे। आज की क्लास में हम क्या करने वाले हैं, हम मेथड्स ऑफ टीचिंग जो है वो हमारा कर रहे थे यूजीसी नेट के टीचिंग एप्टीट्यूड में। पहला पार्ट जो है इसका वो हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है। आज हमारा दूसरा पार्ट जो है वो रहने वाला है। ठीक है, किसी ने अगर पहले पार्ट की वीडियो नहीं देखी है तो आप पहले जाके उस फर्स्ट पार्ट को कवर करना। उसमें हमने टीचर सेंटर्ड मेथड कौन कौन से होते हैं आपके, उनको कवर कर लिया है। यानी कि शिक्षक आधारित विधियां कौन कौन सी होती है शिक्षण की, वो हमने ऑलरेडी कवर कर ली है कंप्लीट डिटेल में। वहाँ पे सारा कुछ मैंने समझा दिया है। आज की हम वीडियो में कवर करेंगे स्टूडेंट सेंट्रिक मेथड्स के बारे में, यानी कि छात्र आधारित विधियाँ कौन कौन सी होती है शिक्षण की, उसको कवर करेंगे आज की वीडियो में। ठीक है, लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले लेट्स गिव माई छोटा सा इंट्रोडक्शन। ये मेरी क्वालिफिकेशन है, मास्टर्स प्लस यूजीसी नेट करा हुआ है मैंने। 2 सालों का ऑनलाइन टीचिंग एक्सपीरियंस है मेरे पास में। 1000 प्लस स्टूडेंट्स को मैंने मेंटोर करा हुआ है, वो भी स्पेशली यूजीसी नेट वाले बच्चों को। और मेरा जो एक्सपर्टीज का सब्जेक्ट है वो पॉलिटिकल साइंस है। ठीक है, ये मेरा पर्सनल टेलीग्राम चैनल है हर्षिता मैम की पाठशाला। आप अगर आपको है ना मेरे साथ में पर्सनली कनेक्ट होना चाहते हो, या फिर आपको क्लासेस की फ्री PDF चाहिए, या फिर आपको क्लासेस के लिंक चाहिए, आपको अपने एग्जाम की सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए, आपको एग्जाम के सारे अपडेट्स चाहिए, करंट अफेयर की न्यूज़ चाहिए, या कोई भी जानकारी चाहिए आपको, तो सारे अपडेट के लिए आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। ऑलरेडी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने इसको ज्वाइन करा हुआ है। आप भी इसका हिस्सा बन सकते हो, आप भी इसको ज्वाइन कर सकते हो। आपको सिंपली टेलीग्राम पे सर्च करना है हर्षिता मैम की पाठशाला। मेरी ऐसी फोटो लगी हुई आपको दिख जाएगी वहाँ पे, तो आप उस चैनल को ज्वाइन कर लेना और वहाँ पे सारी अपडेट जो है वो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। ये मेरा कॉमन, ये हमारा जो यूट्यूब का चैनल है उसका कॉमन टेलीग्राम चैनल है लर्निंग टुगेदर। आप इसको भी ज्वाइन कर लीजिए। क्लासेस की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको यहाँ पे भी मिलती रहेगी। ठीक है, तो याद से दोनों ही टेलीग्राम चैनल्स को ज्वाइन कर लेना ताकि कोई भी नई इन्फॉर्मेशन, नई जानकारी आपसे मिस ना हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम क्लास को शुरू करते हैं। हमने इससे प्रीवियस वीडियो में सब कुछ देख लिया था कि भाई पार्ट 1 में टीचर सेंट्रिक मेथड्स आपके क्या क्या होते हैं। छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ, फिर हम आज की क्लास को शुरू करेंगे। पहले हमने देखा था कि शिक्षण की विधियां, बेसिकली इसका इंट्रोडक्शन क्या होता है उसको हमने देखा था। उसके बाद में फिर हमने यहाँ पे शिक्षक केंद्रित शिक्षण की विधियां जो है उसको कवर करी थी, यानी कि टीचर सेंट्रिक टीचिंग के मेथड्स जो हैं इनको हमने कवर कर लिए थे। इसमें हमने काफी सारे मेथड्स देखे थे। सबसे पहले हमने लेक्चर मेथड देखा था कि लेक्चर विधि क्या होती है, इसकी लिमिटेशन और फायदे नुकसान क्या है वो हमने देखा। फिर दूसरा हमने दल शिक्षण विधि यानी कि टीम टीचिंग मेथड जो है उसको देखा, उसके फायदे नुकसान क्या है वो देखा था। और तीसरा हमने टीवी या वीडियो प्रस्तुति यानी कि टीवी और वीडियो प्रेजेंटेशन विधि कौन सी होती है वो हमने देखी थी, इसके फायदे नुकसान क्या है वो हमने देख के कवर कर लिया था। ये सारी चीजें हमने टीचर सेंट्रिक मेथड में पार्ट 1 के अंदर कवर कर लिए। तो आप पहले जाके पार्ट 1 को देखना है, क्योंकि पार्ट 1 नहीं देखोगे तो पार्ट 2 समझ में नहीं आएगा। वैसे तो दोनों टॉपिक आपके सेपरेटली मैं समझा रही हूँ, लेकिन अगर दोनों में से आप टीचर सेंट्रिक समझ लेते हो तो स्टूडेंट सेंट्रिक समझने में आपके लिए आसानी होती है। ठीक है, अब हम शुरुआत करते हैं आज की क्लास हमारी लर्नर सेंटर्ड मेथड से, यानी कि शिक्षार्थी केंद्रित विधियों से। हमने उससे प्रीवियस वीडियो में जो पार्ट 1 करा था वहां पे हमने कौन सी विधियां करी थी, हमने वहां पे शिक्षक केंद्रित विधियां करी थी, जहां पे मैंने बताया था कि टीचर जो है उसका इंपॉर्टेंट रोल होता है। टीचर जो है वो आपका सेंटर पॉइंट पे रहता है। टीचर अपने अनुसार सारी चीजें जो है वो करवाता है। अब इसका नाम क्या है, इसका नाम है शिक्षार्थी केंद्रित विधियां, यानी कि आपका स्टूडेंट सेंटर्ड मेथड है, लर्नर सेंटर्ड मेथड है। यहाँ पे केंद्र बिंदु पे कौन होगा, आपका लर्नर, आपका शिक्षार्थी होगा। यहाँ पे जो भी पढ़ाई होगी वो यहाँ पे शिक्षार्थी यानी कि छात्र के आधार पे होगी, बच्चे के अनुसार होगी, ना कि टीचर के अनुसार। तो यहाँ पे बच्चे का रोल ज्यादा होगा, ना कि टीचर का रोल ज्यादा होगा। टीचर सेंट्रिक मेथड में मैंने आपको बताया था कि टीचर का रोल ज्यादा होता है। टीचर यहाँ पे सक्रिय रूप से भागीदारी देता है, लेकिन बच्चे की भागीदारी बिल्कुल भी नहीं होती। बच्चा यहाँ पे पैसिव होता है, निष्क्रिय होता है। लेकिन जो आपका शिक्षार्थी केंद्रित विधि है यहाँ पे टीचर की भागीदारी बहुत कम या फिर ना के बराबर होती है। टीचर जो है वो यहाँ पे पैसिव तरीके से काम करता है, निष्क्रिय रूप से काम करता है, लेकिन स्टूडेंट जो है, छात्र जो है वो यहाँ पे सक्रिय यानी कि एक्टिव रूप से काम करता है। ठीक है, तो अगर आप दोनों में से स्टूडेंट सेंट्रिक या फिर आपका टीचर सेंट्रिक मेथड, दोनों में से किसी एक मेथड को भी समझ लेते हो तो दूसरा वाला समझने के लिए आपके लिए बहुत ज्यादा आसान हो जाता है। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं। ऊपर से बेसिक बातें मैंने आपको बता दी कि लर्नर सेंट्रिक मेथड क्या होता है, शिक्षार्थी केंद्रित विधियां होती क्या है बेसिकली। ठीक है, छोटा सा इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। इन लर्नर सेंटर्ड मेथड टीचर या फिर इंस्ट्रक्टर इज बोथ टीचर एंड अ लर्नर एट द सेम टाइम। ही इज नॉट द डिक्टेटर, यानी कि शिक्षार्थी केंद्रित विधियों में शिक्षक एक ही समय में शिक्षक भी होता है और शिक्षार्थी दोनों होते हैं। यानी कि टीचर जो है वो यहाँ पे इंस्ट्रक्टर के रूप में काम करता है, और जो शिक्षार्थी होता है वो एक ही समय में आपका शिक्षक भी होता है और आपका शिक्षार्थी दोनों होता है। यानी कि शिक्षार्थी यहाँ पे शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों कैसे होगा, जो स्टूडेंट है
वो यहाँ पे खुद से खुद की प्रॉब्लम का सल्यूशन निकालता है। मैंने बताया ना, स्टूडेंट की भागीदारी ज्यादा होती है, बच्चे समस्याओं का समाधान खुद निकालते हैं, खुद की समस्याओं को फेस करते हैं, खुद की समस्याओं का समाधान खुद निकालते हैं, तो टीचर की जरूरत नहीं पड़ती। तो खुद को समझाते भी खुद ही हैं, तो खुद के जो टीचर है वो भी खुद ही बन जाते हैं, और खुद चीजों को समझते भी खुद ही हैं, टीचर की जरूरत नहीं होती, तो खुद के स्टूडेंट भी खुद ही बन जाते हैं। तो यहाँ पे टीचर, जो स्टूडेंट होता है वही आपका टीचर होता है, स्टूडेंट होता है वही आपका शिक्षार्थी होता है, वही आपका छात्र होता है, ठीक है। वह तानाशाह नहीं होता है, यहाँ पे जो टीचर है वो आपका तानाशाह नहीं होता है, वो आपका डिक्टेटर नहीं होता है, वो आपका यहाँ पे कैसा होता है, गाइड के रूप में काम करता है, सिर्फ और सिर्फ बच्चे को एक गाइडेंस प्रोवाइड करने का काम करता है, एक मेंटोर के रूप में काम करता है, एक फैसिलिटेटर के रूप में काम करता है, ना कि तानाशाह के रूप में काम करता है। तानाशाह कब होता है, वो होता है आपका ना टीचर सेंट्रिक मेथड में, जो आपकी हमने पढ़ी थी इससे पहले वाले पार्ट में, जो हमने शिक्षक आधारित विधियां पढ़ी थी, उसके अंदर टीचर जो है वो आपका डिक्टेटर होता है, तानाशाह होता है, जहाँ पे वो खुद की चलाता है, उसको लगता है कि मेरे को सब कुछ पता है, मुझे जो आता है वो सही आता है, मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो सही पढ़ा रहा हूँ, बच्चे को तो सब कुछ समझ में आ ही रहा होगा, उसको बच्चे से मतलब होता ही नहीं है। लेकिन स्टूडेंट सेंट्रिक मेथड में स्टूडेंट खुद की समस्याओं का समाधान खुद करते हैं, उनको कैसे पढ़ना है, कब पढ़ना है, क्या पढ़ना है, वो सारी चीजें बच्चा खुद डिसाइड करेगा, टीचर सिर्फ उसको गाइड करने का काम करेगा या फिर उसको मेंटोर करने का काम करेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या बोला है, प्लेसेस द लर्नर एट द सेंटर ऑफ द लर्निंग, यानी कि शिक्षार्थी को सीखने के केंद्र में रखा जाता है। ये वाले जो विधि है, जो आपकी छात्र आधारित विधियां जो होती है, इसके अंदर जो शिक्षार्थी होते हैं, छात्र जो होते हैं, वो केंद्र बिंदु पे होते हैं। लेकिन हमने जब शिक्षक आधारित विधियां देखी थी, वहां पे टीचर जो है वो केंद्र बिंदु पे थे, ठीक है। तो आपको ऐसे डिफरेंशिएट करके पढ़ना होगा कि टीचर सेंट्रिक मेथड में और स्टूडेंट सेंट्रिक मेथड में क्या क्या अंतर है। अगर ऐसे पढ़ोगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, दोनों ही विधियां समझ में आ जाएगी, ठीक है। आगे क्या बोला है, दिस मीन्स दैट द लर्नर और स्टूडेंट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर लर्निंग व्हाइल द ट्यूटर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर फैसिलिटेटिंग द लर्निंग। क्या बोला है, इसका अर्थ यह है कि यहाँ पे शिक्षार्थी जो है वो आपके केंद्र बिंदु में होते हैं, और शिक्षार्थी या छात्र सीखने के लिए जिम्मेदार है, जबकि शिक्षक सीखने की सुविधा के लिए जिम्मेदार है। यहाँ पे सारा जो सक्रिय भागीदारी है वो किसकी है, शिक्षार्थी की है। शिक्षार्थी यहाँ पे सीखने के लिए जिम्मेदार होता है, खुद से चीजों को करके सीखता है, खुद की समस्याओं का समाधान खुद निकालता है। लेकिन जो आपका शिक्षक होता है यहाँ पे, वो सिर्फ किसके लिए होता है, वो आपको सिर्फ सुविधा देने के लिए होता है, सिर्फ आपको गाइडेंस करने के लिए होता है, आपको गाइड देने के लिए होता है। उससे ज्यादा यहाँ पे शिक्षक का कोई भी रोल नहीं होता है, ठीक है। आई होप ये इंट्रोडक्शन पार्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे क्या बोला है, लर्नर सेंटर्ड टीचिंग मेथड ट्राई टू एड्रेस द डिफरेंसेस डिस्प्लेड बिटवीन द प्यूपिल्स। लर्नर सेंट्रिक अप्रोच व्यूज लर्नर एज एन एक्टिव एजेंट, यानी कि शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षण विधियां विद्यार्थियों के बीच प्रदर्शित अंतरों को दूर करने का प्रयास करती है, और एक शिक्षार्थी केंद्रित दृष्टिकोण शिक्षार्थियों के सक्रिय एजेंट के रूप में काम करता है। यानी कि यहाँ पे मैंने आपको पहले ही बता दिया है, शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षण विधियों में जो शिक्षार्थी होते हैं वो यहाँ पे सक्रिय रूप से भागीदारी देते हैं, एक्टिव एजेंट के रूप पे, एक्टिव एजेंट के रूप में काम करते हैं। वो यहाँ पे पैसिव नहीं होते हैं, निष्क्रिय नहीं होते हैं, बल्कि यहाँ पे एक्टिव होते हैं, यानी कि सक्रिय होते हैं, ठीक है। ये आपको बात को याद रखना है, ये सारे पॉइंटर्स आपसे एग्जाम में सवाल के रूप में पूछे जाएंगे, ठीक है। आगे क्या बोला है, लर्निंग इज एन एक्टिव सर्च फॉर मीनिंग बाय द लर्नर एंड कंस्ट्रक्टेड रादर देन पैसिवली रिसीव्ड। यहाँ पे बच्चे जो है वो क्या करते हैं, अधिगम शिक्षार्थी द्वारा अर्थ की एक सक्रिय खोज है, जहाँ पे बच्चे क्या करते हैं, चीजों को खोज के माध्यम से सीखने की कोशिश करते हैं, नई नई समस्याओं को खोज करते हैं, समस्याओं का समाधान की फिर खोज करते हैं, और इस तरीके से उनका अधिगम जो है, उनकी लर्निंग जो है वो होती है। और निष्क्रिय रूप से प्राप्त होने के बजाय वो यहाँ पे निर्मित यानी कि सक्रिय रूप से कार्य करते हैं। वो यहाँ पे चीजों को निष्क्रिय रूप से नहीं सीखते हैं, बल्कि वो यहाँ पे चीजों को सक्रिय रूप से सीखते हैं। तो बेसिकली बातें क्या बोल रही है, घुमा फिरा के वही बातें बोल रही है कि यहाँ पे स्टूडेंट का रोल ज्यादा होता है, स्टूडेंट यहाँ पे एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है, ना कि निष्क्रिय होता है, बल्कि यहाँ पे स्टूडेंट जो है वो सक्रिय होता है, खुद की समस्याओं का समाधान खुद निकालता है। स्टूडेंट जो है वो आपको यहाँ पे केंद्र बिंदु पे होता है। ये 4-5 बातें ही घुमा फिरा के सारी लाइनों में बोला जा रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या बोला है आपको, हम सीधे चलते हैं कि भाई ये मेथड्स में क्या क्या चीजें होती है, इन विधियों में क्या क्या शामिल होता है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया एक्टिव लर्निंग होती है, सक्रिय अधिगम होता है। टीचर सेंट्रिक मेथड में टीचर सक्रिय रूप से काम करता है, लेकिन स्टूडेंट जो है वो यहाँ पे निष्क्रिय होता था। मैंने बात करी थी ना इससे प्रीवियस वीडियो में। लेकिन यहाँ पे क्या बोला है आपका, जो स्टूडेंट सेंट्रिक मेथड है, स्टूडेंट सेंट्रिक मेथड में क्या बोला है, स्टूडेंट सेंट्रिक मेथड में जो स्टूडेंट होता है वो यहाँ पे कैसा होता है, एक्टिव होता है, यानी कि सक्रिय होता है। स्टूडेंट यहाँ पे सक्रिय होता है, लेकिन यहाँ पे टीचर जो है वो उसका रोल कम से कम या फिर आपका ना के बराबर होता है। लेकिन स्टूडेंट यहाँ पे सक्रिय रूप से होता है, एक्टिव रूप से उसकी लर्निंग जो है यहाँ पे होती है, ठीक है। ये चीज शामिल होती है। आगे क्या बोला है,
सहकारी अधिगम होता है, यानी कि कोऑपरेटिव लर्निंग होती है। कोऑपरेटिव लर्निंग का मतलब क्या है, सहकारी अधिगम का मतलब क्या है, जहाँ पे 4-5 बच्चे मिलके आपस में मिलके फिर चीजों को सीख रहे हैं, अपने सह संबंधों के माध्यम से चीजों को सीख रहे हैं, कोऑपरेट करके चीजों को सीख रहे हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट सेंट्रिक मेथड में क्या होता है, बच्चा अकेला नहीं पढ़ता है, बच्चा अपने सहपाठियों के साथ में मिलकर पढ़ता है, ताकि वो खुद से पढ़े चीजों को, टीचर की जरूरत ना हो। बच्चे आपस में ग्रुप बना के जो ग्रुप स्टडी करते हो आप, वो आपकी क्या होती है, स्टूडेंट सेंट्रिक के अंदर आती है, जहाँ पे आप सहकारी अधिगम का उपयोग करते हो, सहयोग के माध्यम से आप यहाँ पे पढ़ाई करते हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इन विच स्टूडेंट वर्क इन अ टीम on problem and project under condition that assure both positive interdependency and individual accountability। यानी कि सहकारी अधिगम में क्या होता है, इसमें छात्र उन परिस्थितियों में समस्याओं और परियोजनाओं पर टीम में काम करता है। यहाँ पे बच्चे जो है वो टीम के रूप में काम करते हैं, सहयोग के माध्यम से काम करते हैं, जो कि सकारात्मक, अन्योन्याश्रय और व्यक्तिगत जवाबदेही दोनों का है ना आश्वासन देते हैं। यानी कि यहाँ पे क्या बोला है, सबसे पहले तो आपके छात्र आधारित शिक्षण में क्या होता है, एक्टिव लर्निंग होती है, बच्चे यहाँ पे सक्रिय रूप से भागीदारी देते हैं और सक्रिय रूप से चीजों को करके सीखते हैं। दूसरा यहाँ पे कोऑपरेटिव यानी कि सहकारी अधिगम होता है, बच्चे यहाँ पे सहयोग के माध्यम से चीजों को सीखते हैं। टीचर का रोल तो कम होता है, तो बच्चे आपस में ही अपना ग्रुप बना के, अपना टीम बना के, अपना ग्रुप बना के फिर पढ़ाई करते हैं। तो यहाँ पे सहयोग के माध्यम से बच्चों की पढ़ाई होती है। ठीक है, तो आई होप ये सारी बातें समझ में आ गई होगी कि जो आपका लेना लर्नर सेंट्रिक मेथड होता है, इसमें क्या क्या चीजें होती है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं अब हम शुरू करते हैं कि जो लर्नर सेंट्रिक मेथड है उसकी विधियां कौन कौन सी है। जैसे हमने टीचर सेंट्रिक मेथड में एग्जांपल करे थे ना, लेक्चर विधि करी थी हमने, टीवी वीडियो प्रेजेंटेशन करा था, टीम टीचिंग की विधि करी थी। अब हम देखते हैं कि स्टूडेंट सेंट्रिक विधियां कौन कौन सी होती है। तो सबसे पहले आता है अधिन्यास विधि, यानी कि असाइनमेंट मेथड। असाइनमेंट मेथड क्या होता है, आपको नाम से पता चल रहा है, असाइनमेंट यानी कि आपको कोई टेस्ट दिया जा रहा है, आपको कुछ अभ्यास करने के लिए यहाँ पे दिया जा रहा है। जैसे आपको स्कूल में असाइनमेंट मिलते थे ना, कुछ प्रोजेक्ट मिल गया, कुछ प्रैक्टिस का टेस्ट मिल गया, तो वो असाइनमेंट क्या होता है, बच्चा जो है उसको असाइनमेंट दिया जाएगा, टीचर जो है वो बच्चे को असाइनमेंट देगा कि आपको ये काम जो है वो खुद से करके लेकर आना है। असाइनमेंट में कुछ क्वेश्चंस होंगे, बच्चे उन सवालों का जवाब खुद से ढूंढेंगे। अब सवालों का जवाब ढूंढने में उनको कुछ समस्याएं भी आएंगी। वो क्या समस्याएं आएंगी कि भाई उनको हो सकता है कोई सवाल समझ में नहीं आ रहा है, किसी का आंसर उनको नहीं मिल रहा है, तो वो समस्याओं का समाधान भी खुद ही निकालेंगे और समस्याओं का समाधान निकाल के जो उनका असाइनमेंट दिया हुआ है उसको पूरा करके फिर वो टीचर को सबमिट कर देंगे। तो यहाँ पे क्या है, टीचर का रोल कम है, टीचर ने बच्चे को सौंप दिया काम, बच्चा खुद से चीजों को करके सीख रहा है, खुद से सवालों को देख रहा है, खुद से समस्याओं का समाधान कर रहा है, खुद से सवालों का जवाब दे रहा है, वो सारा काम यहाँ पे खुद से करके सीख रहा है। इसको हम बोलते हैं असाइनमेंट विधि, यानी कि असाइनमेंट मेथड, जहाँ पे टीचर बच्चे को कुछ असाइनमेंट देता है, कुछ प्रैक्टिस करने के लिए देता है, बच्चा वहां पे खुद से चीजों को करके सीखता है। ठीक है, आई होप ये समझ में आ गया होगा असाइनमेंट विधि क्या होती है। हम यहाँ पे ज्यादा थ्योरी को नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि इस विधियों की थ्योरी आपसे नहीं पूछेंगे, आपको विधि का मतलब पता है अगर, तो फिर उससे जुड़े हुए कुछ भी सवाल आएंगे आपसे तो आप यहाँ पे इजीली कर पाओगे। ठीक है, जब इससे अगली वीडियो में मैं आपको एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करवाऊंगी तब हम देखेंगे कि इन विधियों से सवाल कैसे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो असाइनमेंट मेथड आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक आता है आपका केस स्टडी मेथड। केस स्टडी मेथड क्या होता है, केस स्टडी से तात्पर्य होता है किसी भी वस्तु स्थिति या फिर भली भांति बारीकी से जांच पड़ताल करना व जानना, किसी भी स्थिति को बहुत ही बारीकी से जांचना, बहुत ही इन डेप्थ में जाके चीजों को ढूंढना, उसके बारे में जांच पड़ताल करना। तो केस स्टडी मेथड जो है वो भी आपका स्टूडेंट सेंट्रिक यानी कि छात्र आधारित विधि होती है, जहाँ पे बच्चे का रोल जो है वो यहाँ पे ज्यादा होता है, स्टूडेंट का यहाँ पे सक्रिय रूप से भागीदारी होती है, स्टूडेंट के जो रोल है वो ज्यादा होता है। अब कैसे ज्यादा होता है, टीचर जो है वो बच्चे को कोई प्रोजेक्ट दे देता है कि भाई इस टॉपिक के ऊपर आपको केस स्टडी करनी है। अब केस स्टडी का मतलब क्या है, मैंने अगर आपको कोई XYZ टॉपिक दे दिया, अब इस टॉपिक के ऊपर आपको पूरा पढ़ाई करनी है, पूरा इन डेप्थ में पढ़ाई करनी है कि इस टॉपिक का उदय कहाँ से हुआ, अंत कहाँ तक हुआ, तो उदय से अंत तक पूरी जांच पड़ताल आपको इसकी करनी पड़ेगी, इन डेप्थ में आपको इस टॉपिक की स्टडी करनी पड़ेगी। तो मैंने आपको केस स्टडी दे दी है, अब टीचर बच्चे को केस स्टडी दे देता है, बच्चा खुद से उस टॉपिक के बारे में डिटेल में स्टडी करता है, सारा कुछ देखता है कि भाई कहाँ से इसका उदय हुआ है, फिर क्या क्या चीजें इसमें हुई है, क्यों इसका अंत हुआ है, कैसे इसका अंत हुआ है, वो सारी चीजें डिटेल में स्टडी करता है। तो बच्चा खुद से कर रहा है, टीचर ने सिर्फ उसको टॉपिक दे दिया, यहाँ पे बच्चा जो है वो सक्रिय रूप से भागीदारी दे रहा है। तो ये जो है केस स्टडी वो भी आपका स्टूडेंट सेंट्रिक यानी कि छात्र आधारित विधि होती है। ठीक है, तो असाइनमेंट मेथड समझ में आ गया, टीचर ने बच्चे को कुछ प्रैक्टिस के क्वेश्चंस दे दिए, बच्चा खुद से सवालों को करके सीख रहा है, वो आपका स्टूडेंट सेंट्रिक मेथड था। केस स्टडी में देखा हमने बच्चा क्या करता है, बारीकी से चीजों के ऊपर जांच करता है या फिर इन डिटेल में चीजों को पढ़ने की और जांच करने की कोशिश करता है, ये भी आपका स्टूडेंट सेंट्रिक मेथड होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक आता है आपका आगमन
और निगमन विधि यानी कि इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथड। इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथड क्या होता है, मैंने आपको पहले भी वीडियोस में समझाया हुआ है। डिडक्टिव का मतलब क्या होता है, डिडक्टिव का मतलब होता है जब आप चीज़ों को जनरल से पर्टिकुलर की तरफ लेकर आ रहे हो, जब आप चीज़ों को सामान्य से विशिष्ट की तरफ लेकर आ रहे हो। सामान्य से विशिष्ट का क्या मतलब है, आपने कोई सामान्य एग्जाम्पल बना लिया कि जितने भी प्लेनेट हैं आपके, जितने भी ग्रह हैं वो सारे आपके गोल हैं। अब इससे विशिष्ट बात क्या निकाल रहे हो, इससे विशिष्ट बात निकाल रहे हो कि जो अर्थ है वो भी गोल है, जो मरकरी है वो भी गोल है, जो वीनस है वो भी गोल है। तो ये क्या हो गया आपका डिडक्शन, आप यहाँ पे कर रहे हो। कोई सामान्य बात है, जो बात सबके ऊपर लागू होती है वो सामान्य बात होती है, वो जनरल बात होती है। तो वो एक सामान्य बात आपने सोच ली कि भाई जितने भी ग्रह हैं हमारे जितने भी ग्रह हैं वो सारे गोल हैं, और उन ग्रह में आपने फिर एक एक प्रत्येक ग्रह की बात करी और कहा कि भाई जब सारे ही ग्रह गोल हैं तो जो मेरा पृथ्वी है वो भी गोल होगा, जो मरकरी है वो भी गोल होगा, जो नेपच्यून है वो भी गोल होगा, जो वीनस है वो भी गोल होगा, जो जुपिटर है वो भी गोल होगा। तो ये आपने क्या करा, जनरल से पर्टिकुलर की तरफ गए। तो यहाँ पे जब आप चीज़ों को जनरल से सामान्य से आप विशिष्ट की तरफ पढ़ते हो तो उसको हम कहते हैं डिडक्टिव अप्रोच, और इसका उल्टा होता है आपका इंडक्टिव अप्रोच। जब आप चीज़ों को विशिष्ट से यानी कि पर्टिकुलर से सामान्य की तरफ लेकर जाते हो, पर्टिकुलर से जनरल की तरफ पढ़ते हो, उसको हम बोलते हैं इंडक्टिव अप्रोच। ठीक है, तो ये अप्रोच जो है इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथड वो भी आपके छात्र आधारित विधियों के अंतर्गत ही आते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोला है आपका, एक होता है डिफरेंशिएटिंग इंस्ट्रक्शन यानी कि पृथक अनुदेशन। अब ये क्या होता है, differentiating instructions means that you observe and understand the differences and similarities among the student and use this information to plan instruction। डिफरेंशिएटिंग इंस्ट्रक्शंस यानी कि प्रत्येक बच्चे के अनुसार चीज़ों को करवाना। यहाँ पे टीचर जो है वो बच्चों को पढ़ा रहा है, टीचर यहाँ पे बच्चे को गाइड कर रहा है, लेकिन प्रत्येक बच्चे की क्या ज़रूरत है, उसकी नीड क्या है, उसकी ज़रूरत के आधार पे वो यहाँ पे बच्चे को पढ़ा रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका पृथक अनुदेशन यानी कि डिफरेंशिएटिंग इंस्ट्रक्शन। डिफरेंशिएटिंग यानी कि हर बच्चा जो है वो अलग अलग होता है। कोई बच्चा आपका इंटेलिजेंट हो सकता है, कोई बच्चा आपका वीक हो सकता है। सबको एक तरीके से नहीं पढ़ा सकते हैं, सबको एक तरीके से नहीं समझा सकते हैं। तो यहाँ पे टीचर क्या करता है, हर एक बच्चे को उसकी ज़रूरत के अनुसार पढ़ाता है। तो यहाँ पे टीचर जो है वो बच्चे का ध्यान रख रहा है, स्टूडेंट का ध्यान रख रहा है कि स्टूडेंट की ज़रूरतें पूरी हो। और जहाँ पे स्टूडेंट का ध्यान रखा जाता है, जहाँ पे छात्र जो है वो केंद्र बिंदु पे होता है, वो कौन सी विधि होती है, छात्र आधारित विधि आपकी कहलाती है। तो ऐसे ही आपका जो डिफरेंशिएटिंग मेथड है, जो आप पृथक अनुदेशन की विधि है, वो भी आपका स्टूडेंट सेंट्रिक मेथड हो जाएगा। ठीक है, अगली आती है आपकी ह्यूरिस्टिक विधि यानी कि ह्यूरिस्टिक मेथड क्या होता है। ह्यूरिस्टिक मेथड होता है ये आपका आर्मस्ट्रॉन्ग ने दिया था। आर्मस्ट्रॉन्ग जो है वो एक आपके है ना साइंटिस्ट थे, वो वहाँ पे है ना आपके है ना आर्मस्ट्रॉन्ग जो है वो क्या कर रहे थे, एक बार केमिस्ट्री लैब के अंदर बच्चों को कुछ पढ़ा रहे थे या फिर कुछ सिखा रहे थे। तो वहाँ पे उन्होंने बच्चों को कहा कि तुम खुद से जाओ, केमिकल्स को देखो, सर्च करो केमिकल्स के बारे में और खुद से ही उन केमिकलों की जानकारी लो और अपना जो प्रोजेक्ट है वो खुद से करके कोशिश करो, है ना। तो बच्चों ने क्या करा, अपने केमिस्ट्री के लैब में गए, वहाँ पे खुद से ही केमिकल्स को आपस में मिला जुला के देखने की कोशिश करी कि भाई किस केमिकल को किस में मिलाने से क्या हो रहा है। तो वहाँ पे बच्चों को समस्याएं भी आई, और समस्याएं आई तो जो आर्मस्ट्रॉन्ग है उन्होंने ये देखा कि बच्चों को प्रॉब्लम्स तो आ रही है पर बच्चे खुद की प्रॉब्लम्स खुद हैंडल करना भी सीख रहे हैं। तो यहाँ पे आर्मस्ट्रॉन्ग ने ह्यूरिस्टिक मेथड दिया, जहाँ पे उन्होंने ये कहा कि बच्चों के सामने आप प्रॉब्लम्स रखो ताकि वो उन प्रॉब्लम का समाधान खुद निकाल सके, ताकि उनको पता चले कि किस तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, किस तरीके से वो खुद से चीज़ों को सीख सकते हैं, वो सब उनको आपको सिखाना है। तो ये होता है आपका ह्यूरिस्टिक मेथड, जहाँ पे बच्चा खुद की प्रॉब्लम का सल्यूशन खुद निकालता है, खुद की समस्याओं का सल्यूशन खुद निकालता है, ना कि वो टीचर के ऊपर डिपेंडेंट होता है। अब टीचर अगर आपको सारी चीज़ें थाली में परोस कर देगा तो आप टीचर के ऊपर डिपेंडेंट हो जाओगे कि भाई ठीक है, अगले दिन टीचर आएगा वो आपको नया टॉपिक पढ़ा देगा, फिर टीचर आएगा वो आपको नया टॉपिक पढ़ा देगा। लेकिन ह्यूरिस्टिक मेथड क्या कहता है, बच्चों के सामने प्रॉब्लम्स दो, मैं आपको कोई सवाल देके जाऊंगी, सवाल का समाधान आप खुद से करोगे कि भाई सवाल क्या पूछा था मैडम ने, इसका जवाब क्या होगा। तो आप गूगल पे सर्च करोगे, आप किताबों में पढ़ोगे और उस सवाल का जवाब मेरे को दोगे। तो क्या होगा, आपके अंदर खुद से नॉलेज जो है वो बिल्ड होगी। मैंने आपको नहीं बताया कि सवाल का जवाब क्या है, लेकिन आपने खुद से कोशिश करी सवाल का जवाब ढूंढने की। ये होता है ह्यूरिस्टिक मेथड, जो ये कहता है कि बच्चों के सामने प्रॉब्लम्स रखो, उन प्रॉब्लम का समाधान बच्चे खुद से करेंगे और खुद से करके चीजों को सीखेंगे कि भाई किस तरीके से उनके अंदर अनुभव जो है वो डेवलप होते हैं, एक्सपीरियंस किस तरीके से उनके अंदर विकसित होते हैं। ठीक है, ये होता है आपके ह्यूरिस्टिक मेथड, जो कि आपका आर्मस्ट्रॉन्ग ने दिया है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आगे हम पढ़ते हैं, ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट विधियां थी स्टूडेंट सेंट्रिक मेथड जो मैंने आपको समझा दी है। टीचर सेंट्रिक मेथड, स्टूडेंट सेंट्रिक मेथड कौन कौन से होते हैं वो मैं एक चार्ट बनाकर लेकर आई हूँ। मैंने आपको बताया था कि एक चार्ट में मैं आपको समझाऊंगी। तो सबसे पहले हम अगर टीचर सेंट्रिक मेथड की बात करें तो लेक्चर विधि क्या होती है, जहाँ पे टीचर ब्लैक बोर्ड के सामने खड़ा होता है, वो यहाँ पे लेक्चर देता है। ये आपका टीचर सेंट्रिक मेथड है। टीचर सेंट्रिक मेथड जहाँ पे टीचर की चलेगी, बच्चे को समझ में आ रहा है नहीं समझ में आ रहा है
उससे टीचर को मतलब नहीं है। ठीक है, ये आपका लेक्चर विधि होती है। टीम टीचिंग मेथड क्या होता है, जहाँ पे 2, 4, 5 टीचर जो है वो अपनी एक टीम बनाते हैं और 4-5 टीचर्स का ग्रुप जो है वो मिलके फिर बच्चे को पढ़ाता है। पर ये भी आपका टीचर सेंट्रिक मेथड ही है, क्योंकि यहाँ पे भी टीचर की चलती है, बच्चे की नहीं चलती है। एक होता है टीवी वीडियो प्रेजेंटेशन, जो भी हमने देख लिया था, ये भी आपका टीचर सेंट्रिक मेथड है, जो आपका है ना शिक्षक आधारित विधि ही होता है, क्योंकि यहाँ पे भी टीचर जो है वो टीवी के माध्यम से वीडियो प्रेजेंट करके, वीडियो के माध्यम से बच्चे को वीडियो दिखा के पढ़ा रहा है, लेकिन यहाँ पे टीचर की भागीदारी ज्यादा होती है, बच्चे की भागीदारी नहीं होती है। ठीक है, एक होता है डायलॉजिक मेथड या फिर डायरेक्ट टीचिंग, जहाँ पे टीचर जो है वो डायरेक्ट खुद से चीजों को करके बच्चे को सिखा रहा है, बच्चे के ऊपर कुछ भी नहीं छोड़ रहा है कि भाई ये समस्या है, तुम समाधान इसका खुद से करना, खुद से तुम करके सीखना, नहीं, सारी चीजें थाली में परोस के खुद टीचर दे रहा है, खुद सारे सवाल ब्लैक बोर्ड पे करा रहा है, सारे सवालों का जवाब खुद से दे रहा है। तो सारी चीजें टीचर आपको डायरेक्ट तरीके से पढ़ा रहा है, आप सारी चीजें डायरेक्टली टीचर से ही पढ़ रहे हो, खुद से कुछ भी नहीं कर रहे हो। तो ये होता है आपका डायरेक्ट टीचिंग, जो भी आपका क्या होता है टीचर सेंट्रिक, यानी कि आपका शिक्षक आधारित विधि कहलाता है। ये जो चारों मेथड है ये आपके टीचर सेंट्रिक मेथड है, काफी इंपॉर्टेंट विधियां हैं, यहाँ से आपको एग्जाम में जरूर से सवाल देखने को मिलेंगे। ठीक है, एक होते हैं आपके लर्नर सेंट्रिक मेथड। लर्नर सेंट्रिक मेथड क्या होते हैं, जहाँ पे स्टूडेंट का रोल ज्यादा होता है, बच्चे यहाँ पे खुद से चीजों को करके सीखते हैं, स्टूडेंट जो है वो केंद्र बिंदु पे होता है। एक हमने देखा था यहाँ पे असाइनमेंट मेथड हमने देख लिया, जहाँ पे प्रैक्टिस के क्वेश्चन बच्चे को दिए जाएंगे, बच्चा यहाँ पे क्या करेगा, उन क्वेश्चंस को सॉल्व करके खुद से समस्याओं का समाधान निकाल के खुद चीजों को सीखेगा अपने अनुभव के माध्यम से। प्रोजेक्ट वर्क क्या होता है, बच्चे को टीचर कोई प्रोजेक्ट दे देता है कि भाई ये पेन आपको प्रोजेक्ट दे दिया, इस प्रोजेक्ट के ऊपर आपको काम करना है। अब प्रोजेक्ट कैसे बनाना है, क्या बनाना है, सारी जिम्मेदारी बच्चे की है, तो सारा काम बच्चे के ऊपर आ गया, बच्चे यहाँ पे खुद से करके चीजों को सीखेगा, तो क्या है आपका स्टूडेंट सेंट्रिक मेथड हो गया। केस स्टडी हमने अभी बात करी ही थी, जहाँ पे बच्चे को कोई एक टॉपिक दे देंगे, जहाँ पे उसको डिटेल में स्टडी करनी पड़ेगी उस टॉपिक की, तो बच्चा खुद से चीजों को पढ़ेगा, खुद से समझेगा, समस्याओं का समाधान खुद निकालेगा, तो ये भी आपका स्टूडेंट सेंट्रिक मेथड हो जाता है। ठीक है, एक होता है आपका कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग। कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग क्या होता है, जहाँ पे बच्चा जो है वो कंप्यूटर के माध्यम से चीजों को सीखता है, डिजिटाइजेशन के माध्यम से चीजों को सीखता है, कंप्यूटर के माध्यम से चीजों को सीख रहा है। तो बच्चा वहां पे क्या कर रहा है, कंप्यूटर का यूज कर रहा है बजाय टीचर के। टीचर का कोई भी रोल नहीं है, कंप्यूटर के माध्यम से बच्चा खुद से कंप्यूटर में कुछ ना कुछ बटन दबा दबो के खुद से चीजों को करके सीख रहा है, तो यहाँ पे भी स्टूडेंट सेंट्रिक मेथड हो गया। एक आपका होता है ओपन लर्निंग। ओपन लर्निंग क्या होता है, जहाँ पे आप ओपन एंड डिस्टेंस एजुकेशन करते हो, तो वो भी आपका स्टूडेंट सेंट्रिक में ही आएगा। ह्यूरिस्टिक मेथड आर्मस्ट्रांग का मैंने अभी आपको बताया, जहाँ पे उन्होंने क्या बोला था कि बच्चे के सामने प्रॉब्लम रखो ताकि बच्चा खुद की समस्या का समाधान खुद निकाल सके, तो ये भी आपका स्टूडेंट सेंट्रिक मेथड होता है। एक आपका साइमुलेशन मेथड होता है, एक आपका रोल प्ले मेथड होता है। केस स्टडी हमने देख ही लिया है। रोल प्ले और साइमुलेशन मेथड क्या होता है, जब आप किसी का रोल जो है वो प्ले करते हो, आप किसी का कैरेक्टर जो है वो प्ले करते हो। साइमुलेशन यानी कि आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट में जब आप उस चीज को करने की कोशिश करते हो, और रोल प्ले क्या होता है, जब आप किसी इंसान का रोल प्ले करते हो, उस इंसान का कैरेक्टर आप खुद वैसा प्ले करने की कोशिश करते हो। तो अब ये भी आपका स्टूडेंट सेंट्रिक मेथड होता है। अब इसको मैं आपको एग्जांपल देके समझाती हूँ। सपोज अगर मेरे को आपको है ना समझाना है कि रामायण क्या है, या फिर रामायण में क्या क्या बातें हुई है, या फिर महाभारत में क्या क्या बातें हुई है, ऐसे अगर कुछ मेरे को स्टोरीज आपको बतानी है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगी, मैं किसी बच्चे को 4-5 बच्चे को खड़ा कर दूंगी, बोलूंगी एक जो है वो राम बन जाओ, एक जो है वो सीता बन जाओ, एक जो है वो लक्ष्मण बन जाओ, एक जो है वो भरत बन जाओ। ठीक है, इस तरीके से मैं 4-5 बच्चों को खड़ा कर दूंगी, सबको राम सीता लक्ष्मण बना दूंगी, और सबको कहूंगी कि तुमको अपने अपने डायलॉग्स जो है वो बोलने, जो इंसान राम बना है उसको राम के डायलॉग्स बोलने, जो सीता बनी है उसको सीता के डायलॉग्स बोलने। ऐसे सब अपने अपने कैरेक्टर के डायलॉग्स जो है वो बोलेंगे और अपने अपने कैरेक्टर को प्ले करेंगे। इससे क्या होगा, इंटरेस्टिंग तरीके से बच्चे जो है वो चीजों को सीख पाएंगे और खुद से चीजों को सीख पाएंगे। यहाँ पे टीचर से बैठा है, बच्चे खुद से डायलॉग्स को बोल रहे, तो उनको पता चल रहा है कि अच्छा सीता ने ऐसे ऐसे बोला था, तो वो खुद से चीजों को सीख रहे हैं ना। तो ये होता है आपका रोल प्लेइंग मेथड, जहाँ पे बच्चा खुद से चीजों को करके सीखता है। तो ये भी एक क्या है, स्टूडेंट सेंट्रिक मेथड होता है। और साइमुलेशन मेथड क्या होता है, जहाँ पे हम एक आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट को क्रिएट करते हैं किसी चीज को सीखने के लिए। ये भी आपका स्टूडेंट सेंट्रिक मेथड होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप पायलट बनना चाहते हो तो आपको प्लेन उड़ाना सीखना होगा। तो जब आपको प्लेन उड़ाना आता ही नहीं है, तो वो आपको प्लेन उड़ाना सिखाएंगे कैसे, वो एक आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं। एक आपको
नकली प्लेन में बिठा देंगे, या फिर एक आपको है ना किसी ऐसी टूल के माध्यम से आपको सिखाएंगे पहले कि इस तरीके से आपको ब्रेक लगाना है, ऐसे आपको जो सारी चीज़ें होती है, ऐसा बटन दबाना है, ये बटन दबाना है, इससे आगे जाना है, इससे पीछे जाना है, वो आपको पहले वैसे आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट में लेकर जाएंगे। जो असली का प्लेन होगा, शुरुआत में आपको असली का प्लेन नहीं मिलेगा, पहले आपको नकली का प्लेन में वो सारी चीज़ें, प्लेन उड़ाना कैसे, क्या 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 जो प्रोसीजर होते हैं वो पहले आपको नकली के जो प्लेन है ना उसमें लेकर जाएंगे। उसमें सारे जो असली बटन होंगे वो उससे आपको फिर सिखाएंगे और फिर वो आपको रियल प्लेन में लेकर जाएंगे। तो आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट क्रिएट करके जब हम बच्चे को वो रियल वाली फीलिंग देने की कोशिश करते हैं ना, वो होता है आपका साइमुलेशन मेथड। ये भी आपका एक स्टूडेंट सेंट्रिक मेथड होता है, जहाँ पे बच्चा इंटरेस्टिंग तरीके से, क्रिएटिव तरीके से चीजों को सीख पा रहा है और यहाँ पे बच्चे की भागीदारी ज्यादा होती है। तो जहाँ भी बच्चे की भागीदारी ज्यादा होगी, बच्चा खुद से चीजों को करके सीखेगा, वो आपका स्टूडेंट सेंट्रिक मेथड हो जाएगा। जहाँ पे भी टीचर की भागीदारी ज्यादा होगी, टीचर है ना बच्चों को सिखाएगा और बच्चा जो है वो निष्क्रिय होगा, टीचर जो है वो सक्रिय होगा, तो वहां पे आपका टीचर सेंट्रिक मेथड हो जाएगा। ठीक है, प्रोजेक्ट मेथड मैंने आपको बता ही दिया, जहाँ पे टीचर बच्चे को प्रोजेक्ट देता है। एक होता है ब्रेनस्टॉर्मिंग मेथड, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ब्रेनस्टॉर्मिंग मेथड क्या होता है, जहाँ पे बच्चे को बोलते हैं कि तुम अपने दिमाग में क्या आइडियाज आ रहे हैं, वो आइडियाज जो है वो सारी क्लास के सामने प्रेजेंट करो। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको कोई टॉपिक दे दिया कि भाई कोविड क्या है, कोविड-19 जो है वो क्या है, मैंने आपको ये टॉपिक दे दिया और कहा कि इस कोविड-19 से जुड़े हुए आपके समाज में, आपके दिमाग में जो भी आइडियाज आ रहे हैं ना, जो भी बातें आ रही है, वो आप मेरे सामने रखने की कोशिश करो। तो एक बोलेगा भाई ये महामारी है, एक बोलेगा कि भाई इससे बहुत ही भयंकर चीज हो गई थी हमारी दुनिया में, एक बोलेगा इससे ये हुआ था, एक बोलेगा उससे वो हुआ था। अब क्या हुआ, सब बच्चे का दिमाग चल रहा है, सब बच्चे यहाँ पे अपनी भागीदारी दे रहे हैं, सब बच्चे जो है वो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो एक क्रिएटिव तरीके से उस टॉपिक के बारे में सीखा जा रहा है। अगर मैं यही चीज बच्चे को चुपचाप से बैठने के लिए बोलूं और खुद से बोल के समझाऊं, तो बच्चे मुंह पे उंगली लगा के उस चीज को सिर्फ और सिर्फ सुनते रहेंगे, तो अपनी भागीदारी नहीं देंगे। और जहाँ पे अपनी भागीदारी नहीं देंगे, उनका दिमाग का यूज नहीं होगा, और दिमाग का यूज नहीं होगा तो वो चीजों को इंटरेस्टिंग तरीके से सीख ही नहीं पाएंगे। तो ये होता है आपका ब्रेनस्टॉर्मिंग मेथड, जहाँ पे बच्चे को बोला जाता है कि आपके दिमाग में जितने भी आइडियाज आ रहे हैं इस टॉपिक को लेकर, वो आइडियाज जो है वो आप क्लास के सामने प्रेजेंट करो। एक एक बच्चे से आइडियाज लिए जाते हैं, फिर सब में से जो सबसे बेस्ट आइडिया होता है उसको क्लास के अंदर बोलते हैं कि इस बच्चे ने सबसे बेस्ट आइडिया जो है वो दिया है। ये होता है आपका ब्रेनस्टॉर्मिंग का मेथड। ठीक है, तो ये सारे जितने भी इंपॉर्टेंट मेथड्स थे ना, कि भाई कौन सा इनमें से टीचर सेंट्रिक मेथड है, कौन सा इनमें से आपका स्टूडेंट सेंट्रिक मेथड है, वो मैंने सारे आपको यहाँ पे समझा दिए हैं, जिससे आपके एग्जाम में सवाल आते हैं। काफी इंपॉर्टेंट टेबल है ये। मेरी क्लास खत्म होने के बाद में इस टेबल को फिर से देखना, फिर से सारी विधियों को समझना। कुछ समझ में नहीं आता है तो गूगल पे जाके खुद से चीजों को करके सॉल्व करना, ताकि खुद से आप सीखोगे चीजों को करना। फिर भी नहीं समझ में आता है तो मुझे कमेंट करके मुझसे पूछ लेना। ठीक है, मैं सारे कमेंट्स का जवाब देने की पूरी कोशिश करती हूँ। तो आज हमने ये जो टॉपिक है वो कंप्लीट कवर कर लिया है। लर्नर सेंट्रिक मेथड हमने इसे प्रीवियस वीडियो में कर लिए थे, और स्टूडेंट सेंट्रिक मेथड हमने आज की वीडियो में कवर कर लिए हैं। दोनों ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके, जो हमने कवर कर लिए हैं। अब इससे अगले वीडियो में हम इसके प्रैक्टिस के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छे लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करके जरूर से बताया करो कि आपको वीडियोस जो है वो कैसी लग रही है। और हमारे जो टेलीग्राम चैनल है, मेरा पर्सनल टेलीग्राम चैनल और जो हमारा कॉमन टेलीग्राम चैनल है, इसको भी आज से ज्वाइन कर लेना। ठीक है, बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।